अरे हाँ भैया जी, मैं आपकी बीवी का ना बहुत अच्छे से ख्याल रखता हूँ। अच्छा, हाँ, भाभी कहाँ है तेरी? वो मेरे पास ही है, खाना खा रही है। तू एक बार उससे बात करा देगा? अच्छा, बात करनी है, लो। ओ मेरी प्यारी भाभी, भैया का कॉल है और ज्यादा चालाकी दिखाई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ले बात कर। हेलो शाहिद, कैसे हो तुम? हाँ मैं बढ़िया, तुम कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ। तुम घर कब आओगे? हाँ जल्दी। ला इधर दे फोन। हेलो, हाँ कर ली बात? हाँ बात कर ली। भैया आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं इनका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। आखिर भाभी तो मेरी है। ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। ओके सुन, अगर तूने मेरी पीठ पीछे भैया को अगर सच्चाई बताई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तेरी ना खाल खींच लूंगा और मुझसे ना तुझे कोई नहीं बचा सकता। इस बात का ध्यान रखियो। अब चल, आराम करने दे मुझे। देवर जी, आप ये जो सब मेरे साथ कर रहे हो ना, ये बहुत गलत है। अरे क्या गलत है? चल अब यहाँ से निकल। रोहन, शाहिद, भैया आप यहाँ क्या कर रहे हो? बस चुप हो जा। अभी तो तू क्या बोल रहा था? भाभी साथ में खाना खा रही है और अब ये तू क्या कर रहा था? भैया आप जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, मैं सब समझाता हूँ आपको। बस बस, मैंने सब अपनी आंखों से देख लिया है। ये काफी नहीं है क्या? मेरी बीबी मेरे पास रोती हुई आई है। तू क्या कर रहा है? तू मेरे पीठ पीछे से परेशान करता है। तू उसे परेशान कर रहा है ना? नहीं नहीं भैया, जो आपने देखा वो बिल्कुल भी सच नहीं है। लेकिन भैया आप तो 2 महीने बाद आने वाले थे, तो आज कैसे आ गए? हाँ, 2 महीने बाद आता और तू इसी चीज का फायदा उठा के इसको परेशान कर रहा है। अरे तू थोड़ी सी शर्म तो कर लेता। कल को अगर तेरी शादी होगी और तेरी बीबी के साथ अगर मैं ऐसा सलूक करूं तो तुझे कैसा लगेगा? ये सच्चाई है और सच्चाई कभी छुपती नहीं है। सच्चाई कभी ना कभी सामने आ ही जाती है और मेरे सामने आज तेरी सच्चाई आ गई। भैया वो तो ठीक है, लेकिन पर आपको इतनी दूर से कैसे पता लग गया कि घर में क्या हो रहा है? मुझे कैसे पता चला? तू तो इसको फोन देता नहीं था, लेकिन इसने मुझे चिट्ठी कोरियर कर दी थी और वो चिट्ठी मेरे पास आई और मैंने उस चिट्ठी में पढ़ा और उसका सारा दर्द पढ़ा कि कितना तड़प रही है, तू उसे कितना परेशान करता है, मारता है, पीटता है, गाली देता है तू इसे। मैंने चिट्ठी पढ़ी लेकिन मुझे फिर भी विश्वास नहीं हुआ कि मेरा भाई ऐसा कर सकता है। मैंने सोचा शायद ये झूठ बोल रही हो या सच बोल रही हो। मैं कंफ्यूज था, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना एक बार घर चल के देखता हूँ। और जब मैं घर आया और मैंने अपनी आंखों से देखा, मेरे सामने सब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। मैंने तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया और तू क्या कर रहा है? मेरे पीठ पीछे तू मेरी बीवी को मारता पीटता है। अरे तुझे तो शर्म आनी चाहिए थी। मैंने तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। तू जो बोलता था मैंने तेरे लिए वो किया। और ये भाभी, ये तो तुझे अपने बच्चे की तरह मानती थी। ये तेरी माँ समान भाभी है। तू क्या कर रहा है? अपनी माँ समान भाभी को मार रहा है, पीट रहा है, गाली दे रहा है, उसको एक नौकरानी से भी बदतर हाल में रख रहा है इस घर में। भैया मुझे पता है मुझसे गलती हुई है, छोटा भाई हूँ आपका। भैया प्लीज मुझे माफ कर दो भैया। अरे तू किस चीज की माफी मांग रहा है मुझसे? जो अनजाने में होती है गलती तो वो होती है, उस चीज की माफी मिलती है। लेकिन तू ये सब तो जानबूझ के कर रहा है ना, तो तू फिर मुझसे माफी क्यों मांग रहा है? सुन, तूने जो कुछ भी किया है ना मेरी बीबी के साथ, तू ये मत सोच मैं तुझे माफ कर दूंगा। तुझे इसकी सजा तो मिल के ही रहेगी। तू अब एक काम कर, तू इस घर से निकल जा। भैया प्लीज मेरी बात सुनो भैया। सुन, मुझे अब तेरी एक भी बात नहीं सुननी। तू मेरे घर से चुपचाप निकल जा। गेट आउट। प्लीज मुझे माफ कर दो। आज तुम्हारी वजह से इसकी सच्चाई मेरे सामने आ गई। मैं तो ये सोचता था कि मेरा भाई तुम्हारी बहुत अच्छे से देख रेख करता है, इसलिए मैं तुम पे ध्यान नहीं दे पाया। प्लीज मुझे माफ कर देना, अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी। कोई बात नहीं शाहिद, तुम क्यों माफी मांग रहे हो? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और वैसे भी इंसान अपने घर परिवार वालों पर ही तो भरोसा करेगा ना। अब वो ही ऐसा करेंगे तो कोई क्या करे? तुम परेशान मत हो शाहिद, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। तुम मेरी एक चिट्ठी पर आ गए, बस मैं इसी बात से बहुत ज्यादा खुश हूँ।